तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। आपको पता है कि आपका इस समय जो है वो यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा असमंजस बना हुआ है। क्या पहले यूपी टेट होगा या फिर सी टेट होगा या फिर सुपर टेट होगा। तो आज के जो क्वेश्चन है आपको तीनों एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। सीडीपी के क्वेश्चन है, चाहे आपका पहले टेट कर लिया जाए, चाहे सुपर टेट किया जाए या फिर सी टेट किया जाए। सी टेट को लेकर के अभी थोड़ा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला होना अभी तक बाकी है कि राज्यों में ये लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा। फिलहाल जो भी कुछ होगा, लेकिन सीटेट तो ज़रूर होगा, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट जो है वो केंद्र में ज़रूर मान्य रहेगा हमेशा के लिए। चाहे आपका DSSB की वैकेंसी निकले, KVS की वैकेंसी निकले, NVS की वैकेंसी निकले, इन सब में आपका सीटेट मान्य ही रहेगा। इसीलिए आपको सीटेट भी करना अनिवार्य है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए साथी मित्रों के पास में, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण क्या है। तो आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है समस्त सूचनाएं एकत्र करना, जबकि दूसरा ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, जबकि तीसरा ऑप्शन दिया गया है उपचारात्मक उपायों की पहचान करना, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिया गया है समस्या के कारणों की पहचान करना। तो आपको बताना है कि एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण इन चारों में से क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जितनी भी सूचनाएं हैं उन सभी को आपको सबसे पहले क्या करना है, एकत्र करना है कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसको लेकर के बालक के अंदर सामंजस्य उत्पन्न हुआ है। तो सारी सूचनाओं को जब आप एकत्र कर लेंगे तब आप उसको बता पाएंगे, अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, सही दिशा में ले जा पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पढ़िए और आंसर कीजिए सभी लोग। इसका लिखा है, एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभ्रांति प्रायः देखी जाती है शिशुवावस्था में, किशोरावस्था में, बचपन में या फिर वयस्क अवस्था में। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही हो जाए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम संभ्रांति प्रायः देखी जाती है। सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये एक बार नहीं पूछे गए हैं, कई बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। तो आप लोग अपने कॉपी पेन लीजिए और लास्ट में बताना कितने सही निकले हैं, लिखते हुए चलना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास का स्तर अधिकांशतः। तो आपको बताया इन चारों में से क्या ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास का स्तर इनमें से क्या होता है, आपको ये बताना है। क्या पूर्व लौकिक नैतिकता का होता है या फिर लौकिक नैतिकता का होता है। ऑप्शन नंबर 3 है लौकिक नैतिकता का होता है या फिर दंड एवं अनुपालन नैतिकता का होता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर 3 आपका, पश्च लौकिक नैतिकता का होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सीडीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका आपकी करने वाली है, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो या फिर अन्य किसी भी राज्य के टेट का एग्ज़ाम हो। तो सीडीपी जो है सबसे अहम भूमिका निभाती है, ये सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों को करना है, पढ़िए और आंसर कीजिए क्या इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है, समान क्रियाओं एवं विचारों का वह व्यवस्थित समूह जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता है उसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि इसको हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है स्कीमा, दूसरा है साम्यावस्था, तीसरा है आत्मसात्करण, जबकि चौथा ऑप्शन है सामंजस्य। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही यहाँ पर रहने वाला है। क्या हो जाएगा? समान क्रियाओं एवं विचारों का वह व्यवस्थित समूह जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता है उसे कहते हैं स्कीमा। क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किसी कार्य की वह उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रतापूर्वक करता है कहलाता है। तो सभी लोग आंसर कीजिए इस क्वेश्चन के लिए क्या सही रहने वाला है। आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया गया यहाँ पर है समीपस्थ विकास का स्तर, जबकि ऑप्शन नंबर 2 है वास्तविक विकास का स्तर, ऑप्शन नंबर 3 है संभावित विकास का स्तर, और ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञानात्मक मानचित्र।
तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो जितने भी साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। वास्तविक विकास का स्तर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है आपका, किशोर वय आत्म केंद्रण में समाहित है। पहला ऑप्शन है आपका काल्पनिक दर्शन एवं केंद्रीय, जबकि ऑप्शन नंबर 2 आपका है व्यक्तिगत मिथक एवं सर्व आत्मावाद। ऑप्शन नंबर 3 आपका काल्पनिक दर्शन एवं व्यक्तिगत मिथक, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका केंद्रीयन एवं सर्व आत्मावाद। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा आपका काल्पनिक दर्शन एवं व्यक्तिगत मिथक। तो ऑप्शन नंबर 3 जितने भी लोगों ने कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परिप्रेक्ष्य में सक्षम हो जाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जबकि तीसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको नेगेटिव आंसर निकालना है कि मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होगा। पहला ऑप्शन दिया यहाँ पर, यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है, जबकि दूसरा ऑप्शन है आपका इसे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि तीसरा जो ऑप्शन है वो लिखा है मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक योग्यता समान नहीं है, चौथा ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य एवं दक्षता समान रहती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। यही आपका सही नहीं है और यही इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है तो नेगेटिव आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रदर्शित करता है। पहला आपका लिखा है संवेदी गामक अवस्था, जबकि दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान, तो इसका जो सही आंसर आपका रहने वाला है वो हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी रहने वाली है। 11 वर्ष से वयस्कावस्था तक, या फिर 12 वर्ष से, 13 वर्ष से, 14 वर्ष से। तो आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। 11 साल से लेकर के वयस्कावस्था तक ये चीज़ रहती है प्याजे के अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है किसके अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन पढ़े और आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। पहला ऑप्शन है बेरोन, दूसरा ऑप्शन है जेंडेन, कि तीसरा ऑप्शन है एरिक्सन और चौथा ऑप्शन है बंडूरा। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेरेन, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है। क्या शिक्षक है, पाठचर्या है, विद्यालय का अनुशासन है, या फिर ये सभी हैं। तो आपको बताना है किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा अहम या फिर इम्पोर्टेंट रहती है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि शिक्षक, पाठचर्या और विद्यालय का अनुशासन ये तीनों ही चीज़ मिलकर के किसी किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए और आंसर कीजिए सभी लोग इसका। लिखा है किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदर्शों एवं मानकों पर आधारित होती है,
निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने बंडूरा का सिद्धांत, फिर दूसरा ऑप्शन है एरिक्सन का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है मानव शास्त्रीय सिद्धांत, जबकि चौथा ऑप्शन है जीएस हॉल का सिद्धांत। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका जीएस हॉल का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। आपको बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या हैं। केवल वंशानुगत है, केवल पर्यावरण है, माता पिता की भागीदारी है, या फिर पर्यावरण व वंशानुगत दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ सभी को पता भी होगी और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। व्यक्ति की विभिन्नता के कारण क्या होते हैं? पर्यावरण और उनका वंशानुगत दोनों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पढ़िए और आंसर कीजिए, क्या इसमें सही होगा? क्या चारों सही हैं, या फिर चारों गलत हैं, या फिर इसमें कोई एक सही है? ये आपको बताना है। लिखा एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह क्या है? यहाँ पर लिखा है पहला ऑप्शन भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, दूसरा ऑप्शन लिखा है किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं होती हैं या फिर करता है, जबकि तीसरा ऑप्शन है उस दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक में नहीं है, चौथा ऑप्शन है आपका आगमनात्मक तर्क कर सकता है। तो आपको बताना है क्या इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा ये चारों ही इसके लिए सही हैं। क्या हो जाएगा? चारों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। संक्रियात्मक विचार विकसित होने पर ये चारों चीज़ ही होती हैं। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर ये चारों को सही किया उनका ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिखा है किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पर क्या निकालना है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है भावनाओं के बजाय तर्कसंगत तरीके से तर्क दें, दूसरा ऑप्शन लिखा है न केवल क्या हुआ को पूछें बल्कि कैसे और क्यों को भी पूछें, चौथा ऑप्शन लिखा है समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करना, जबकि ऑप्शन नंबर 4 है आपका एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना करें और सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय करना। तो आपको यहाँ पर यह बताना था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर 3 आपका समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लिखा निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नैतिक विकास के स्तर में नहीं आता है? पियाजे के अनुसार आपको बताना है। क्या नैतिक अधिकार है, नैतिक यथार्थवाद है, नैतिक समानता या फिर नैतिक सापेक्षता है? तो आपको पता होगा इसमें नैतिक अधिकार नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। पहला ऑप्शन है शारीरिक कमी का होना या फिर न होना, दूसरा ऑप्शन है सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, जबकि तीसरा ऑप्शन है बच्चों के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण, चौथा ऑप्शन है सामान्य एवं असामान्य पोषण। तो आपको पता है कि अगर किसी बच्चे में कोई शारीरिक कमी होती है तो उसका शरीर इससे ज़रूर प्रभावित होगा, यानी इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा लिखा है सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, तो इससे जो है बच्चे के शरीर के विकास के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया उनका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है विकास संबंधित है वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से या फिर इन सभी से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जितने भी आपके टेट होते हैं स्टेट लेवल पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। क्या हो जाएगा? विकास संबंधित है वृद्धि से, परिपक्वता से और आयु से। तो आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही निकले। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथी मित्रों के पास में ज़रूर भेजना। इस प्रकार की क्लासें हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, जिससे आपको CDP हो, EVS हो, हिंदी हो या फिर सामाजिक विज्ञान हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है यहाँ से। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।